हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन। पाकिस्तान एविएशन पर खुश आमदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। इस हफ्ते की एविएशन न्यूज़ के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सऊदी अरब की नई एयरलाइन अर्रयाज जो है वो स्टार्ट हो रही है। उसका जहाज़ जो है वो पेंट होकर उन्होंने पेंट शॉप से निकाला, उसकी लिवरी रिवील की गई। उसके अलावा एयर सियाल ने इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। इसी तरह ज़ारा एयरवेज़ की बातें हो रही हैं, कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान जो है फ़्लाइट शुरू करने की, और दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइंस उनके बारे में भी बात की जाएगी। आज का जो वीलॉग है उसके अंदर हम बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एयर साल बहुत लकी एयरलाइन है। पाकिस्तान की साबिका हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें उस्मान डार साहब और इन सब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। शॉर्ट पीरियड के अंदर एयर सियाल ने बहुत मीटियोरिक तरक्की की है। इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट किए हैं। इनके लिए एविएशन पॉलिसी में तब्दीली भी की गई थी। उन्होंने इसके मुताबिक 9 जून को जो इनाग्रल फ़्लाइट है PF736 जो सियालकोट एयरपोर्ट से मस्कत के लिए स्टार्ट की गई। तो एयर सियाल जो है वो वीकली फ़्लाइट्स मस्कत के लिए सियालकोट, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रही है। और इसकी जो बहुत सारी फुटेज और जो वीडियोज़ हैं वो शेयर की गई एयर सियाल की जानिब से। एयर सियाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। अब उसके पास 5 जहाज़ों का फ्लीट है। A320s का फ्लीट ही फिलहाल रखा है, उन्होंने वाइड बॉडी नहीं लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की दूसरी एयरलाइन जो है वो भी स्लोली स्लोली जो है वो सीन के अंदर अपना जो मार्केट के अंदर अपना जो फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज कर रही हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइन एयर ब्लू ने स्कर्दू के लिए जो अपनी सीजनल फ्लाइट्स हैं उनका दोबारा से आगाज़ किया है। एयर ब्लू ने पिछले साल इसका आगाज़ किया था। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको रूटीन बनाना चाह रहे हैं। तो इस दफ़ा गर्मियों में भी एयर ब्लू जो है वो इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करेगी। सीरीन एयर ने जो UAE की अपनी फ़्लाइट्स है उनके अंदर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ की है। अब वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। A330 जो है वो इस्लामाबाद टू दुबई की जो फ़्लाइट है उनके अंदर ऑपरेट होगा। इन फ़्लाइट्स के अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है वो इन्होंने चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इनके एयरबस A330 जो है वो थोड़े काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वाइड बॉडी का अपना एक थोड़ा सा स्पेस का और बाकी चीज़ों का गुंजाइश होती है, तो मुसाफिरों के लिए उसके अंदर काफ़ी हद तक सहूलत होगी। लाहौर दुबई लाहौर जो है फ़्लाइट जो है उन्होंने उसके अंदर सेल इंट्रोड्यूस करवाई है A330s के आने के बाद। तो अगर कोई आप उसमें से और 100 kg जो है वो मैक्सिमम बैगेज, ऑफ कोर्स उसके लिए जो प्राइस लेवल है टिकट का वो डिफरेंट होगा, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एयर ब्लू इस हफ्ते 24 इस महीने जून के अंदर 24 और 26 को स्पेशल फ्लाइट जो है वो अबू धाबी इस्लामाबाद के दरमियान ऑपरेट करेगी। उसके साथ साथ जो ऑफ कोर्स एयर ब्लू का जो लाहौर से दुबई का ऑपरेशन है उन्होंने उसके अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स 25 और 26 को इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इसी तरह जो गर्मियों का सीज़न है उसके अंदर ऑफ कोर्स लोगों की आमदरफ्त बढ़ती है, तो एयर ब्लू ने उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की हैं। इसी तरह कज़ाकिस्तान की जो स्कैट एयरलाइन है उसके बारे में बातचीत चल रही है कि वो अलमाती से लाहौर के दरमियान कज़ाकिस्तान के शहर अलमाती से बोइंग 737 के साथ फ़्लाइट शुरू करेगी। बुध और हफ्ते को ये फ़्लाइट ऑपरेट की जाएगी। इसके बारे में बातचीत चल रही है, होपफुली ये जल्दी होगा। इसी तरह ज़ारा एयरवेज़ का एक दफ्तर कराची में देखा गया, उसके अंदर उन्होंने अब काफ़ी एक्टिविटी उसके अंदर नज़र आ रही है। उन्होंने दफ्तर बेसिकली एक ओपन किया है, जहाँ पे पहले शाम विंग्स का दफ्तर होता था होटल मेट्रोपोल, उसके बाहर उन्होंने दफ्तर खोला है। इसी तरह वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च कर दी कि zaraAirways.com के नाम से, और उसके ऊपर ऑफ कोर्स जल्दी आपको अपडेट्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सऊदी सिविल एविएशन का जो मिशन है वो पाकिस्तान आया था। ऑफ कोर्स हज का सीज़न चल रहा है, तो उस हवाले से इनकी कोऑपरेशन जो है वो बहुत क्लोज है। गाका का जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जिस तरह यूके का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो विजिट है वो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ। यूके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रेगुलरली पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स का विजिट करती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का। लाहौर और इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पे जो है वो ब्रिटिश एयरलाइंस ऑपरेट करती रही हैं, इस्लामाबाद के लिए अभी भी कर रही हैं। तो ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है अपनी हैसियत में। तो होपफुली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आएंगे और हमें समझ आता है कि इसके नतीजे में कुछ ना कुछ जो है वो डेवलपमेंट होगी, और जो ब्रिटिश एयरलाइंस हैं वो जिनकी जो स्केजूल है उनमें कमी आई है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में से डोमेस्टिक टिकट्स की सेल बहुत लिमिटेड है। एयरलाइन जो है वो डॉलर क्राइसिस की वजह से, करेंसी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के अंदर टिकट्स नहीं बेच रही, और उसके नतीजे में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और लोग जो है उसके नतीजे में सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला तबका जो है वो उसमें जो ट्रैवल एजेंट्स का तबका है वो है। सऊदी अरब की रियाद एयर जो है उसने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं उसके बारे में अनाउंसमेंट्स की थी। जहाज़ों का बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था, तो उनका पहला जो जहाज़ है उसके ऊपर उन्होंने लिवरी रिवील की, जो कि पर्पल वाइट जो है लिवरी है। डार्क जो बॉडी है, टेल के ऊपर लाइट लाइलिक कलर का जो पेंट है। और बोइंग 7879 रियाद एयर का जो है वो उसकी रूनुमाई हुई, उसको पेंट शॉप से निकला, वो बहुत खूबसूरत उसकी
चमकती दमकती जो है वो फ्लैशिंग किस्म की फ़ोटोग्राफी है, वो सारा कुछ हमारे सामने आया है। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑफ कोर्स सऊदी अरब की जो बड़ी एयरलाइन सऊदीया है उसके साथ कम्पीट करते हैं। हज और उम्रा पाकिस्तानी एयरलाइंस का मेजर चंक ऑफ इनकम है। तो अब इस इनकम के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन का सामना होगा, और ऑफ कोर्स रियाद एयर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश करेगी। इसी महीने पेरिस एयर शो भी है, वो भी आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें एक्सेस मिला तो विल गो देयर एंड विल ट्राई टू बेसिकली शो, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो ये हुई कि 4 इंडिजिनस बच्चे जो कोलंबिया के अमेज़न के जंगल में से फ्लाई कर रहे थे, उनका जहाज़ क्रैश हो गया था। दे वर फाउंड लाइव। एक महीने से पहले उनका क्रैश हुआ था, एक महीना उन्होंने उस जहाज़ के पास सर्वाइव किया, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक क्या कहते हैं ना, एक मिराकुलस किस्म का एक इवेंट था। इसी तरह न्यूयॉर्क के ऊपर जो कनाडा के अंदर लगने वाली आग है, उसके नतीजे में जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई थी। न्यूयॉर्क का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई थी। तो जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक उससे काफ़ी मुतासर हुई। FAA ने इस बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी की कि एयरलाइंस को इसके बारे में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स ट्रैफिक जो है वो स्लो की गई थी थोड़ी सी। सो ये थी इस हफ्ते की एविएशन न्यूज़। अगले हफ्ते हम दोबारा एविएशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। इस दौरान में हम रूटीन की अपनी वीडियोज़ करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर एविएशन के हवाले से वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज़।